बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है इंट्रोडक्शन पार्ट 4 और बात हम करेंगे प्रोबेबिलिटी स्केल की हवाले से। अब ये जो प्रोबेबिलिटी स्केल होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी टाइम लाइंस होती है ना। टाइम लाइंस के मतलब ज़ीरो है, उसके बाद ज़ीरो से अगर आप राइट चलते चले जाएँ तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, ज़ीरो से अगर आप पीछे चले जाएँ तो नेगेटिव वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। अब ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह की एक टाइम लाइन सी है ये वाली, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि रेशो है और रेशो में आप डिवाइड करें तो नेगेटिव नहीं आएगा। उसके अंदर कोई पहली बात तो ये है कि किसी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में से कोई वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है, तो डिवाइड करने से कभी भी वो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एमसीक्यूज में आ जाता है समटाइम कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। अब 0 और 1 को वैसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से, उसकी वजह ये होती है कि ये असल में हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होता, कि इसके साथ हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं किसी चीज़ के पॉसिबल इवेंट्स जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, जहाँ श्योरिटी और इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, वो तो वैसे हम इस पर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि कम से कम 2 उसके आउटकम्स आने चाहिए। तो 2 आउटकम्स का जो एरिया है वो 0 और 100 के दरमियान फॉल करता है। अब ये एक आप जो सामने स्केल देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल, अब इसमें अगर आप देखें तो पूरी एक लाइन है जो कि शुरू हो रही है 0% से और फिर इस तरफ ये बढ़ती जा रही है, यानी 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8 और उसके बाद 30, 40 तक, उसके बाद 41, 42 और इस तरीके से 45 और ये 50 तक, फिर 51, 50, 52, 53 और 60 तक, फिर 61, 62, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये इस तरह करके लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है वैल्यू, लेफ्ट टू राइट वैल्यूज बढ़ रही हैं। अब इनके ना अपने अपने पोर्शन के हिसाब से जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने कुछ अपने नाम रख दिए हैं इसके। अब स्पेसिफिकली हर एरिया का उन्होंने एक पोर्शन डिवाइड किया हुआ है और एक ख़ास पर्टिकुलर को उन्होंने एक नाम दे दिया है। और आम तौर पर ख़बरों के अंदर इधर उधर आप टेलीविज़न न्यूज़पेपर्स पर ये इंग्लिश वगैरह के अंदर आप ये टर्म्स ज़्यादा सुनते भी होंगे, ये वाली ख़ास तौर पर जो है वो बोली जाती हैं। और इनके हमें मीनिंग, एक तो बात ये होगी कि हमें इन टर्म्स का पता चल जाएगा, दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास ये आ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो लिहाजा आइए हम इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखें इस स्केल को तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 0% है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप इस तरफ आ जाएं बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% और यहाँ लिखा हुआ है श्योरिटी। अब 100% और 0% के दरमियान जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ आनी है, जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न होगा, जिसके साथ हमें प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं। और इनके अपने अपने नाम भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नाम लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे ये आपके पास जो 0 और 40% का एरिया, इसको अनलाइकली लिखा हुआ है। अगर आप 40 से 50 के दरमियान देखें तो ये लेस लाइकली देन नॉट लिखा हुआ है। अगर आप इस 50 के बिल्कुल ऊपर चले जाएं यानी एग्जैक्ट 50% तो उस पर लिखा हुआ है एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट, ठीक है। अब अगर आप 50 से 60 देखें तो मोर लाइकली दैन नॉट, और अगर आप 60 से ऊपर चले जाएं तो फिर लाइकली, और उसके बाद ये श्योरिटी और इम्पॉसिबिलिटी। तो ये यानी आपके पास अगर पोर्शन अगर हम देख लें तो इम्पॉसिबिलिटी 1, श्योरिटी 2, उसके बाद एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट 3, उसके बाद अनलाइकली 4, लाइकली 5, उसके बाद ये 6 और ये 7। तो 7 एरियाज़ के अंदर उसने इसको डिवाइड किया है। 7 पोर्शन को मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला यहाँ पे बुलेट जो है वो इस हवाले से जो है 0 का बताया गया है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0% इज कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी। यानी अगर कोई इवेंट है उसके होने या ना होने की, दोनों बातें जहन में रहे, होने और ना होने की अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% है तो उसे हम कहते हैं कि वो इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इम्पॉसिबल है। वो इवेंट ही फिर कैसा है कि जो कि 0% अगर किसी चीज़ के वो इवेंट में आता ही नहीं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का पार्ट असल में नहीं है। तो खैर उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबिलिटी। इट मीन्स दैट समथिंग दैट कुड नॉट हैपन, समथिंग दैट कुड नॉट हैपन, ऐसी कोई चीज़। इट मीन्स समथिंग दैट कुड नॉट हैपन। इससे मुराद क्या है कि ऐसी चीज़ जो हैपन नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती, इसी कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट रेन विल फॉल टुडे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन इसको हम रियल लाइफ में देखें तो एक जुमला बोला जाता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टुडे द रेन विल फॉल टुडे, कि आज ये मुमकिन नहीं है कि आज बारिश हो, मतलब उसका कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहे हैं। एक आम इंसानी जहन और सोच के मुताबिक हम इसको बात कर रहे हैं कि चांसेस नहीं है जी, कि बादल कहीं दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, मतलब चांसेस आज के नहीं, और ना ही कोई ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको ऐसी कोई बात मिलती है। तो हम ये कह देते हैं कि इम्पॉसिबल है कि आज बारिश हो, ठीक है, डेटा की बेस पर।
अब इसको हम वैसे प्रोबेबिलिटी में कैसे हम यूज करते हैं कि इम्पॉसिबल की, जैसे आप सिक्का फेंके, अब उसका एक हेड होता है और एक साइड टेल होती है, अब हम कहें कि ना हेड आएगा ना टेल आएगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0% होगी, क्योंकि परसेंटेज में आ जाइए इस तरीके से, तो 0 या 0% होगी। तो इसका मतलब ना हेड आएगा नहीं टेल आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। लूडो का दाना फेंके और हम कहें 7 आ जाएगा जी उसके ऊपर, तो 7 कहाँ से आ जाना है, उसके ऊपर होता ही 1 2 3 4 5 और 6 तक है, 7 तो होता ही नहीं उसके अंदर, तो इसका मतलब वो भी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। यानी ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसे हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और ये प्रोबेबिलिटी के लेफ्ट मोस्ट साइड पर यहाँ पर आता है जी। तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 100% इज कॉल्ड श्योरिटी। यानी अगर 100% अगर आपके पास किसी चीज़ के होने के चांसेस हो तो उसे हम कहते हैं श्योरिटी। ठीक है, जैसे अब सिक्का है हमारे पास, हम सिक्का फेंकते हैं तो उसका या तो हेड आएगा टेल आएगा, ये तो हो गया पॉसिबल। लेकिन अब कहा जाए कि सिक्का फेंकेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा, तो अल्टीमेट सी बात है, अब सिक्का फेंकने से या तो हेड आना है या टेल आना ही आना है। अब लूडो का दाना फेंका जाए और कहा जाए या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो अल्टीमेट बात है कि उसमें से इनमें से तो कोई एक ना एक तो आना ही है। इट मीन्स दैट समथिंग दैट वुड डेफिनेटली हैपन, जो लाजमी होकर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आम रियल लाइफ में बात करें तो हम कहेंगे इट इज़ श्योर दैट रेन विल फॉल टुडे, कि आज लाजमी बारिश होगी, मतलब ऐसा प्रेडिक्शन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये श्योरिटी है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि 1 जो है वो मतलब क्या होगा कि उसको डिवाइड करें तो 1 आ सकता है, 100% तो मतलब परसेंट एग्जाम उसको लेके जाते हैं। अब कैसे हो सकता है कि जैसे हम कहें जी हेड आएगा टेल आएगा, तो हेड टेल 2 है, उसके बाद सैंपल स्पेस भी आपके पास हुई है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि जिसका जो आपका जो टोटल एस बनता है, जो उसके इवेंट है उसका जो अगर हम टोटल कर लें तो वो सैंपल स्पेस बराबर हो जाता है। ये हो गया 2। तो यानी जो श्योरिटी है वो राइट मोस्ट साइड पर होती है प्रोबेबिलिटी स्केल के, और लेफ्ट मोस्ट साइड पर आपकी जो होती है वो इम्पॉसिबिलिटी होती है, और इम्पॉसिबिलिटी और श्योरिटी के दरमियान जो एक रास्ता निकलता है वो असल में रियल प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम डील करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी मोर देन 0% एंड लेस देन आर इक्वल टू 40% इज कॉल्ड अनलाइकली। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि इट इज़ अनलाइकली दैट द रेन विल फॉल टुडे, जब ऐसा कहा जाएगा ना कि इट इज़ अनलाइकली दैट रेन विल फॉल टुडे, इसका मतलब है कि बिलो 40% या 40% से भी कम चांसेस हैं कि आपकी जो है वो यहाँ पर बारिश होगी। तो अब इसमें देखा जाए तो यानी इससे आगे यानी 1%, 2%, 3% ये, तो ये पूरा जो ये वाला एरिया है इसे हम कहेंगे अनलाइकली। अच्छा देखें, अनलाइकली का ये मतलब है कि चांसेस कम है। आम जुबान में हम बात करें ना तो अनलाइकली का क्या मतलब है कि चांसेस कम है। मतलब क्या हुआ कि अब चांसेस किसका कम है, किसी चीज़ के होने के या ना होने के, दोनों के कैसे हो सकता है, दोनों में से किसी एक के। मतलब क्या है कि आपका सपोज करें डिजायर्ड इवेंट है, अगर मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ के होने के चांसेस जो हैं वो अनलाइकली हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके होने के चांसेस कम है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी चीज़ के ना होने के चांसेस जो है वो अनलाइकली हैं, इसका मतलब होगा किसी चीज़ के ना होने के चांसेस बिलो 40% या 40% या 40% से नीचे, मतलब कम चांसेस है। तो होने के चांसेस या ना होने के चांसेस अगर अनलाइकली हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस कम है किसी चीज़ के होने के। तो जब हम कहते हैं कि बारिश का जो चांस है वो अनलाइकली है, तो इसका मतलब कम चांसेस हैं कि आज बारिश हो, लेकिन हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो भी सकती है। अब रियल में क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेडिक्शन जो होती है वो इस तरह कह रही है कुछ। तो ये बात समझ लगी अनलाइकली आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी मोर देन 40% एंड लेस देन 50% इज कॉल्ड लेस लाइकली देन नॉट। लेस लाइकली देन नॉट कि मतलब 40% से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, यानी 40 से 50 के दरमियान जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं लेस लाइकली देन नॉट। अब वो कहता है इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन द प्रोबेबिलिटी बिलो 50%, यानी 50% से नीचे की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी इक्वल चांसेस भी नहीं है, इक्वल से भी तकरीबन कम है, लेकिन देयर इज अ गुड चांस एज वेल एज कम, यानी मोर लाइकली से ये ज़्यादा चांस वाली है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी लेस लाइकली देन नॉट, लेस लाइकली देन नॉट। ठीक है, तो इट इज लेस लाइकली देन नॉट दैट द रेन विल फॉल टुडे, कि बारिश होगी उसके चांसेस लेस लाइकली देन नॉट है। उसके बाद अगर हम नीचे अगर आप आ जाते हैं तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 50% इज कॉल्ड एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट।
इसे कहते हैं एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चांसेस. इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चांसेस भी कहते हैं. इट मीन दैट द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग इज 50-50%. मतलब किसी चीज़ के होने के चांसेस अगर 50% है तो ना होने के चांसेस भी 50% है. और अगर किसी चीज़ के ना होने के चांसेस 50% है तो उसके होने के चांसेस 50% है. तो ये इस तरह, ठीक है. लेकिन अगर हम ऊपर स्केल के ऊपर अब हम दोबारा चले जाते हैं तो उसमें अगर आप देखें कि मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ के होने के जो चांसेस हैं वो 40% है, तो ना होने के चांसेस कितने हुए? 60%. ठीक है. और अगर मैं कहता हूँ किसी चीज़ के होने के चांसेस ना होने के चांस जो है वो 30% है, ना होने के चांसेस 30% है, तो होने के चांसेस कितने होंगे? 70%. यानी आपने टोटल उसका वो माइनस कर देना. तो ये इस तरह है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ के होने के चांसेस 50% है तो ना होने के कितने होंगे? 50% ही होंगे. तो इवेंट कौन सा कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा. और इस वाले को प्रोबेबिलिटी को हम नाम देते हैं एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट. ठीक है. तो लेस लाइकली देन नॉट, अनलाइकली, एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट, उसके बाद मोर लाइकली देन नॉट. और ये इस तरीके से बनता है. और अगर किसी चीज़ के जो है वो होने के चांसेस जो हैं वो 0% हैं तो ना होने के चांसेस उसके कितने हैं? 100% है. ठीक है. तो अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस 100% है तो ना होने के चांसेस कितने हैं? 0% है. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है श्योरिटी और इम्पॉसिबिलिटी. बाकी दरमियान में इनमें से कोई भी पोजीशन जो है वो यहाँ पर आ सकती है. तो अब वो यहाँ 50-50% के बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सच इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी आर नोन एज इक्वली लाइकली. यानी जिसके 50-50% होते हैं ना इक्वल, उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एट लीस्ट एज लाइकली एज नॉट दैट द रेन विल फॉल टुडे. इसका क्या मतलब होगा कि 50-50% चांसेस है कि बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती. प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50% एंड लेस देन और इक्वल टू 60% इज नोन एज मोर लाइकली दैन नॉट. यानी जो 50% से ऊपर है लेकिन 60 से नीचे है उसे हम कहते हैं मोर लाइकली दैन नॉट. मोर लाइकली का मतलब है कि अच्छे चांसेस हैं, गुड चांसेस हैं, यानी 50% से ऊपर के चांसेस हैं लेकिन 60 से नीचे. इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन द प्रोबेबिलिटी अबव 50. यानी 50% से ज़्यादा चांसेस हो ना तो उसके लिए हम टर्म जो है वो ये यूज़ करते हैं मोर लाइकली दैन नॉट. यानी मोर लाइकली है लेकिन देन नॉट मतलब 60 से फिर भी नीचे है. फॉर एग्जाम्पल इट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट द रेन विल फॉल टुडे. इसका क्या मतलब होगा कि मोर लाइकली देन नॉट के रेन विल फॉल टुडे का मतलब है कि 50% चांसेस ज़्यादा है लेकिन 60% से फिर भी नीचे है, यानी देयर इज अ गुड चांस. एंड द लास्ट वन प्रोबेबिलिटी अबव 60 एंड बिलो 100. क्योंकि 100 से पीछे होना, क्योंकि 100 हो गई तो फिर तो वो श्योरिटी वाली बात आ जाएगी. बिलो 100 इज कॉल्ड लाइकली. और जब हम कहते हैं ना लाइकली, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस या ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो लाइकली का जब भी माइंड आप वर्ड कहीं सुनते हैं तो इसका मतलब है कि चांस ज़्यादा है. लाइकली का मतलब है चांस ज़्यादा है और अनलाइकली का मतलब है चांस कम है. अनलाइकली मीन कम चांस है, लाइकली मतलब चांस बहुत ज़्यादा है. तो ये है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइकली दैट द रेन विल फॉल टुडे का मतलब है कि देयर इज अ गुड चांस, वेरी गुड चांस दैट द रेन विल फॉल टुडे. इट मीन दैट देयर इज अ गुड चांस ऑफ द रेन फॉलिंग. ये बात थी यहाँ तक और मेरा ख्याल है ये बात आपको जो है वो सारी क्लियर होगी. और इस हवाले से ये टॉपिक था हमारा प्रोबेबिलिटी स्केल का. और ये जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया है तो यानी अगर हम इसको बिल्कुल इस तरह कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह बनाया जाता है, यानी इम्पॉसिबिलिटी, इवन चांसेस, अनलाइकली और लाइकली. मतलब ये इतना अच्छी बात अगर आपको ये टर्म्स भी अगर अच्छी याद हो जाए. वरना एक ये यानी या तो इसका बिल्कुल लेफ्ट साइड या इसका सेंटर साइड या इसकी आपकी राइट साइड और या इन दोनों के दरमियान वाला ये पोर्शन जो है वो ये वाला. तो इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पोर्शन तो हर एक को पता होना चाहिए. जैसे कि जी ये इम्पॉसिबिलिटी है मतलब 0% चांसेस, 100% चांसेस है तो श्योरिटी आ गया. अगर 0 से ज़्यादा है लेकिन 50 से पीछे हैं तो उसे हम कहेंगे अनलाइकली. यानी 50 से पीछे वाला सारा पोर्शन असल में अनलाइकली ही कहलाता है, लेकिन उसमें लेस लाइकली दैन नॉट वाला पोर्शन फिर इसको हम अलग कर देते हैं. वरना 50 से पीछे वाले सारे को भी अनलाइकली कहा जाता है और 50 से ऊपर वाले को लाइकली कहा जाता है. यानी 50 से ऊपर चले गए तो अच्छे चांस है, 50 से पीछे चले गए तो कम चांसेस हैं, 50 पे आ गए तो इवन चांसेस हो गए और अगर 0 पे चला गया तो इम्पॉसिबल है और अगर वो 100 पे आ गया तो श्योरिटी हो गई. इसलिए अगर आपको ज़्यादा इसको सिंपल करना है तो आप इसको ये वाले पोर्शन को निकाल सकते हैं. सिंपल आप याद रखेंगे इम्पॉसिबिलिटी, श्योरिटी, इवन चांसेस, अनलाइकली, लाइकली, दैट्स इट. ठीक है. तो माइंड में बिल्कुल दोहरा लें. अनलाइकली कम चांसेस, लाइकली ज़्यादा चांसेस, श्योरिटी 100%, इम्पॉसिबिलिटी 0%, इवन चांसेस 50-50%.
लो जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।